नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज से जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था की जो श्रृंखला शुरू किए हैं उसमें जो भारतीय संविधान की विकास यात्रा है उस चैप्टर को कवर करेंगे कि आखिर ये जो संविधान का विकास हुआ कैसे हुआ, इसकी यात्रा कैसे तय की गई। तो शुरू करते हैं अपना पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें शुरू करते हैं कि आखिर इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे पहले हम कि संविधान क्या है, दूसरा बात क्या सीखेंगे कि संविधान का महत्व क्या है, तीसरा सीखेंगे संविधान के विकास के चरण क्या है, चौथा सीखेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियम, फिर सीखेंगे परीक्षा के जो महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आज के हमारी एक ही पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे। चलते हैं अब कि संविधान क्या है। तो संविधान होता है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। मैं इसे एक लाइन में समझाना चाहूँगा कि आखिर संविधान है क्या। ठीक है, तो संविधान है कि संविधान, ध्यान सुनिएगा आप लोग, कि संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि सरकार की संरचना निर्धारित करता है। यह जो संविधान है क्या करता है, सरकार की संरचना निर्धारित करता है कि जो हमारी सरकार है किस तरह की होगी। फिर क्या कहता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान में ही दिया गया है कि कौन से नागरिक पुरस्कार के लिए हैं और कौन से नागरिक को दंड के लिए हैं। फिर क्या करता है, सरकार की शक्तियों का निर्धारित करता है। जो सरकार की शक्तियाँ हैं उसको निर्धारित करता है कि सरकार के पास कितनी ताकत होनी चाहिए, कितनी पावर होनी चाहिए। इसके बाद है न्याय और लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। न्याय और लोकतंत्र दोनों भी, यानी जस्टिस भी और डेमोक्रेसी भी। अब नेक्स्ट समझते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान में सबसे पहला है देश चलाने का मूल कानून है कि हमारा देश जो है वो किस दिशा में जाएगा, किस दिशा की ओर जाएगा, यह बताता है। यानी कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। ठीक है, इसके बाद नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, यही जो है संविधान हमें नागरिकों को क्या देती है, मौलिक अधिकार देती है, जीने का अधिकार देती है, बोलने का अधिकार देती है। फिर आता है सरकार की शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या करता है कि सरकार का जो शक्ति है उसका विभाजन होता है कि सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी, कौन सी शक्ति नहीं होगी। जैसे सरकार को है कि हम कार्यपालिका को संभालते हैं, लेकिन न्याय करने की जो ताकत है सरकार के पास नहीं है। अब आता है न्याय और समानता की स्थापना, न्याय और समानता की स्थापना। तो क्या कहने का सिंपल मतलब है कि संविधान में ही आपको आईपीसी, सीआरपीसी जो भी हो उसी के अंतर्गत तैयार होता है कि किसमें हम न्याय देंगे, किसमें समानता देंगे, सबको एक समान लेकर चलेंगे कि नहीं। ठीक है, इसके बाद है लोकतंत्र की रक्षा। देखिए संविधान जो होता है, आप पढ़े होंगे मूल ढांचे का सिद्धांत। संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है, और संशोधन लगभग 100 से ऊपर हो भी गया है। लेकिन आप यह समझिए कि यह जो संविधान ये कहता है कि आप किसी भी तरह का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे संविधान की जो ढांचा है वह कमजोर हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आखिर ये जो विकास के है चरण कैसे बढ़े, आखिर जो संवैधानिक विकास हुआ वो किस तरह से हुआ। तो जैसा कि जानते थे हम कि जब 1600 के करीब जब हमारे जो अंग्रेज का यहाँ पर हमारा आगमन हुआ, जो स्थापना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो क्या करता था, अपने असर से कंपनी शासन करता था। 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 बक्सर युद्ध के बाद कहीं ना कहीं इनका जो सत्ता पर मजबूत अधिकार हो गया, पकड़ हो गया अंग्रेजों का। तो वो क्या करे, शासन करना शुरू किए। तो शासन के क्रम में वह शासन को अपने अनुरूप बनाए रखने के लिए वो क्या कर रहे थे, बार बार अपना कानून ला रहे थे। वही क्या हुआ, जो विकास के जो हमारे भारतीय संविधान के विकास के चरण है उसको फेज वाइज उसको कवर किए। तो सबसे पहला है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो कब से कब तक है, तो 1773 से 1858 तक। याद रखिए ध्यान से एकदम कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक है, 1773 से 1858 तक। यानी कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके बाद क्या आ गया था,
ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था, ब्रिटिश ताज का शासन आ गया था। तो याद रखिए क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक माना जाता है, 1773 से लेकर 1758 तक, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपको 1858 से 1947 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक किसका था, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे आता है रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब आया था, 1773 में। तो यहीं से आप शुरुआत याद कीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773, ठीक है। तो क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, समझिए। तो भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम है यह, जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो भारत का पहला क्या है, संवैधानिक अधिनियम है, जिससे कि कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। पूरी तरह से तो नहीं हुआ था, लेकिन जो प्रक्रिया थी नियंत्रण करने का वह शुरू हो गया था। इसके बाद आता है आपको बंगाल का गवर्नर बना, जिसे गवर्नर सुने होंगे आप लोग, बहुत गवर्नर जनरल सुने थे, पूरे देश के लिए होता है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वहाँ क्या बना था, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये कंपनी में सोच लीजिए कि एक क्लर्क बन के आए थे, लेकिन अपनी क्षमता, अपनी कौशल, अपने बुद्धि के बल पर, विवेक के बल पर और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ये क्या हो गए, वहाँ के गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है आपको क्या, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आपको क्या है, 4 चीज मिला इससे, किससे, रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 में। क्या, पहला आपको क्या है कि भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम बना, ठीक है। दूसरा क्या है, बंगाल का गवर्नर मिला इसको, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1774 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी जो 1781 में आया था, क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ थी उसको स्पष्ट की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या होगी, ठीक ना। तो इसमें बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था कि कंपनी के जो अधिकारी थे, यानी कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से जो कार्य किए थे, वे जो कार्य थे वह सर्वोच्च न्यायालय कार्य से बाहर हो गए। यानी कि जो भी शासकीय आधार पर कार्य किए थे, यानी शासन के तौर पर जो भी स्वीकार की गई थी, वो क्या था, इस सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आता है न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार तय किए गए। आज भी हमारे देश में न्यायपालिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य जो है अलग है। जैसे कि हमारी सरकारी काम अलग है और जो न्यायालय है उसका कार्य अलग होता है, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 2 बिंदु आप याद रखिएगा, क्या है, पहला है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ स्पष्ट की गई कि आपका क्या अधिकार है, और दूसरा है न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार तय किए गए कि आपको क्या करना है, आपका क्या काम नहीं करना है, ठीक है। आता है फिर नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। तो आमतौर पर ज़्यादातर डायरेक्ट सीधे ही पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ये जो है कब आया था। तो 1784 ईस्वी में। तो अब इसमें हुआ था क्या, इसमें देखिए मेन चीज़ हुआ था, जो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग करके दिखाया है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जो दूसरा था वो क्या था, इसमें दोहरे शासन की शुरुआत, यानी कि एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, ठीक है, और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें 2 चीज मिला, याद कीजिए क्या क्या मिला आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना और दूसरा है दोहरे शासन की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट है
चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ध्यान सुनिएगा, कंपनी अभी तक था कि कंपनी जो था वह सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकते थे, किसी और को अधिकार नहीं था। लेकिन 1813 जो चार्टर एक्ट आया, इसमें था कि कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और दूसरा चीज था कि शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया। जैसे हमारे यहाँ आज भी बजट में शिक्षा के लिए आता है, सड़क के लिए आता है ना, आपको वैज्ञानिकों के लिए आता है, संस्थानों के लिए आता है। उसी तरह से उस समय मतलब 1813 में सोचिए 1 लाख का कितना वैल्यू होगा। तो शिक्षा के लिए क्या किया गया था, 1 लाख का प्रावधान। तो बहुत सारा प्रावधान है, नहीं जो मेन है, 2 चीज याद रखिएगा क्या है चार्टर एक्ट में जो मेन पॉइंट है। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और दूसरा है शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट में आता है, अब है ठीक 20 साल के बाद क्या आता है, चार्टर एक्ट 1833। अब समझिए कि इसमें क्या है। तो इसमें जो 2 बिंदु याद करने लायक है वो है कि पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने, तो उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, हमेशा पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आपको है। ठीक है, आपको ये एकदम बिल्कुल वीवीआई है, तो पूछता है कि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद आपको था जो नेक्स्ट था वो क्या था, लॉ कमीशन की स्थापना। लॉ कमीशन जो होता है उसकी स्थापना की गई थी, किसमें, 1833 में। नेक्स्ट, अब ठीक 33-20 कितना होता है, 30-20 50 और 3-53। फिर 20 साल के बाद 1853 में आता है खुली प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत और विधायिका और कार्यपालिका अलग। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है इसमें। जैसे कि अभी हम पढ़े थे क्या, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका सरकार हो गई, और जो न्यायपालिका आपका न्यायालय हो गया, कोर्ट हो गया। यहाँ पर क्या किया गया आपको कि विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया, यानी कानून बनाने का कार्य अलग रहेगा, और जो सरकार चलाने का कार्य रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है। इसके बाद आता है, अभी तक था आपको कोई भी सेवा में जो नामजदगी का अधिकार था कि हम किसी को नॉमिनेट कर दिए, ठीक है, वो अफसर बन गए। लेकिन अब क्या होगा, वहाँ पर क्या हो गया, अब आपको परीक्षा देना है, क्या है, कंपटीशन जो है, आपको कंपटीशन देना है। इसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, आपको यह जो सीट है वो आपको मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से 2 चीज है आपको मिला है चार्टर एक्ट 1853 में, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत और विधायिका और कार्यपालिका को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। अब लास्ट में जो एग्जाम बूस्टर, उस पर ध्यान देते हैं कि क्या है इसमें। तो आप बिल्कुल पॉइंट वाइज याद रखिए। जिसमें पहला संवैधानिक अधिनियम कब आया, तो 1773 में। क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा है पहला गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था, क्या नाम था उनका, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अब आता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, इसमें विलियम बेंटिक है, लेकिन इसका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इसके बाद है कि शिक्षा के लिए जो 1813 का चार्टर आया था, उसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से जो हमारी आज की क्लास है, छोटी क्लास थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये जो 4 पॉइंट है आपको लगभग, इसमें से मुझे उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका पहला संवैधानिक अधिनियम जो 1773 में हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट, और एक पूछ देता है कि भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल वो कौन है। ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।